अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आई एम अ वेरी प्राउड ओनर ऑफ चंगान एल्सविन लुमेर, और मुझे कमो बेश 1 साल 1 महीना हो चुका है गाड़ी को रखे हुए। दैट इज़ के नवंबर 21 में मुझे गाड़ी मिली थी और आज की डेट के लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 1 साल 1 महीना हो चुका है। इधर आप देख भी सकते हैं कि 17,784 एक्यूरेट इसका जो रीडिंग है वो आज की डेट के लिहाज से है। आज का जो व्लॉग है वो इस लिहाज से इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। रीजन बिहाइंड दैट इज के इतनी गाड़ी चला लेने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि अनकरीब गाड़ी लेने लगे हैं या वो गाड़ी ले चुके हैं, अभी उनका सफ़र स्टार्ट हुआ है। चंगान के लिहाज से बहुत से लोगों को इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग के, सबसे बड़ा इशू तो उनका ये आता है जी चाइना द माल। तो आई थिंक कि अब तो इतना टाइम गुजर चुका है कि वो चाइना द माल की जो डेफिनेशन है उससे ये गाड़ी बियॉन्ड जा चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। बट स्टिल हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार हमें ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिल जाए, पता चल जाए कोई ऐसा बंदा जिसने ये गाड़ी इतनी फॉर एग्जांपल चला ली हो। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं गाड़ी ले रहा था उस टाइम बहुत से लोगों ने कहा था जी इसका इंजन तो चलता ही 10-15 हज़ार है, उसके बाद फारिग हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 17,784 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। गाड़ी स्टार्टिंग पोजीशन पर है और बाज़ाहिर आपको कोई आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप गाड़ी चलाते कैसे हैं। कई लोग हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स की गाड़ियां बहुत जल्दी फारिग कर देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप उनसे पूछते हैं हाँ जी कैसे, तो फिर वो बताते हैं ऐसे। तो अभी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर जो ऑड्स मैंने इस गाड़ी के अंदर देखे, जो मसाइल मुझे आए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और उसका कुछ हद तक सोल्यूशन भी दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाला इशू आपको आ रहा है तो इसकी जो सोल्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं, ताकि कल को जब आप इन इशूज से गुजर रहे हों तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया कि यार वकास भाई ने हमें ये बताया था कि अगर ये इशू आए तो इसको इस तरह टैकल करना है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि मैंने ये गाड़ी जो है नवंबर 21 लास्ट ईयर मेरे पास ये पहुंची थी और उस टाइम से फिर गाड़ी चलाना शुरू की और आज की डेट में तकरीबन 13 महीनों के बीच में 17,000 समथिंग नियर टू 18,000 किलोमीटर्स मैं गाड़ी चला चुका हूँ। चंगान में हेडलैम्प्स का भी इशू आता है, मतलब बहुत से लोग हैं जो कि एडजस्ट कर जाते हैं उन हेडलैम्प्स की थ्रो जितनी है उसके लिहाज से, बट मेरे जैसा बंदा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो भाई मैं नहीं एडजस्ट कर पाया, जिसकी वजह से मुझे बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़े हेडलैम्प्स और उनकी थ्रो इतनी थी कि भाई मैं अब आराम से गाड़ी चला सकता हूँ। सो एनी वन ऑफ यू जिसको प्रॉब्लम आ रही हो हेडलैम्प्स के लिहाज से, उनकी थ्रो के लिहाज से, तो उनको यही सजेशन है कि वो अपनी जो हेडलैम्प्स है उनको चेंज करवा लें और एक बेहतर हेडलैम्प्स की तरफ जाएं। फक्की पड़ती है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है तो इतना बॉदर नहीं होना चाहिए। और मसला चाइनीज़ ने शायद जो इसका हॉर्न है वो उसी अपने लिहाज से बनाया है, अपने मुल्क के लिहाज से बनाया है। भाई हमारे इधर तो भाई अगले वालों को जब तक पूरे उनको हिला ना दिया जाए उस टाइम तक वो रास्ता नहीं देते या बॉदर भी नहीं करते पीछे कोई आपको हॉर्न दे रहा है। और चूंकि मैं पिंडी रीजन में रहता हूं तो मरी रोड एक ऐसा टेस्ट केस होता है जहां पर जब पीक रश होता है तो उसमें आपको ये हॉर्न की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने पहले ट्राई किया जो चाइना की तरफ से जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हॉर्न आता है, मैंने बड़े हॉर्न बजाने की कोशिश की पर मरी रोड के वाम ने कहा भाई तू कौन, मैं जानता भी नहीं हूँ आपको, ठीक है, या मैं महसूस भी नहीं कर रहा आप मेरे पीछे चल रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये है कि आप हॉर्न भी चेंज करा सकते हैं। मैंने जो हॉर्न चेंज करवाया था नाम तो मुझे नहीं पता, बट जब बचता है तो बताता है कि भाई पीछे कोई है जो प्रॉब्लम में है तो रास्ता दे दो। तो वो मुझे विद कनेक्शन सारा वो आपको मुझे 3,000 रुपीज़ में पड़ा था लगाना वो सब कुछ। इधर मैं एक आपको ज़रूर चीज़ बता दूं जिसमें आपने परेशान नहीं होना, दैट इज़ के जितनी भी चीज़ें प्लग एंड प्ले कैटेगरी में आती हैं उससे वारंटी वॉइड नहीं होती। जो आप हेडलैम्प्स लगाएंगे उससे भी वारंटी वॉइड नहीं होती और जो आप हॉर्न लगाएंगे उससे भी वारंटी वॉइड नहीं होती। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि यार वो वारंटी वॉइड ना हो जाए, वारंटी ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इशू जो आप लोगों को आएगा या आता रहेगा टिल डेट, मतलब वो जो अभी मैं इशू बताने लगा वो टिल डेट मुझे आता है और वो है नॉकिंग का इशू। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉकिंग का इशू आपकी गाड़ी को ख़राब नहीं करता, मतलब किसी तरह भी आपकी गाड़ी को कोई डैमेज नहीं होगा। एक चीज़ आपको बॉदर बस करती रहेगी कि आप ब्रांड न्यू गाड़ी नॉक क्यों करिए। अब सबसे पहला जो सोल्यूशन ये था कि जी आप पेट्रोल जो है वो अच्छी क्वालिटी का डलवाएं, जिसका दूसरा मतलब ये है कि आपने किसी अच्छे पंप को आइडेंटिफाई करना है और उससे पेट्रोल डलाना है जहां पर आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी मिले।
दूसरी ऑप्शन आपके तो जो एंड यूजर्स की तरफ से मिली दैट वाज कि आप जो इसके प्लग्स हैं वो चेंज करा दें और शिफ्ट टू इरिडियम प्लग जो हैं। अब जिन भाई ने मुझे ये सोल्यूशन बताया था, बकौल उनका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुका, बट बहुत से ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जो कि इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि नहीं, कमी आ सकती है, ख़त्म नहीं हो सकता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत से लोगों का खाली प्लग चेंज करने की वजह से नॉकिंग का इशू सॉर्ट आउट हो चुका हो, बट मेजॉरिटी का नहीं हुआ इंक्लूडिंग मी। तीसरा सोल्यूशन जो है वो मुझे कंपनी की तरफ से मिला और कंपनी की तरफ से ये बताया गया है, मैं डीलरशिप पे गया था 15,000 की मेंटेनेंस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू देम उनकी कंपनी बैक एंड जो चाइना है वहाँ पे बातचीत हो रही है और सिस्टम जो है, ये जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर आता है उसको अपडेट या अपग्रेड करने की बातें हो रही हैं। और बकौल उनके अगर ये हम पूरा सिस्टम अपडेट कर देते हैं तो उसमें ये होगा कि ये जो नॉकिंग का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देम। अब उनकी बातचीत कंपनी से चल रही है, कब तक आएगा और कब उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। दूसरा इशू इसका सबसे बड़ा ये है कि जो कि मैंने भी अभी रिसेंटली फेस किया था और 15,000 वंस अगेन मैं मेंशन करूंगा कि उसकी मेंटेनेंस पे जब गया था तो मुझे वो एक फकी पड़ी थी, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू दी टायर्स। अब टायर्स के लिहाज से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार किसी भी कंपनी का टायर हो या किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो, आपको गाड़ी बड़े सुकून से अपनी चीज़ समझ के चलानी चाहिए, मतलब पराया माल समझ के नहीं चलाना चाहिए। अब उसमें यह है कि नॉर्मली जो बाकी गाड़ियां आती हैं उनके अंदर आपको सॉर्ट ऑफ लो प्रोफाइल टायर्स नहीं मिलते, चंगान के अंदर आपको मिलते हैं। और जहाँ पर आपको वैसे ही गाड़ी आराम से सुकून से चलानी चाहिए, वहाँ पर आपको जो जब आपके पास लो प्रोफाइल टायर्स हों तो उसके लिहाज से और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा एहतियात करके गाड़ी चलानी चाहिए। वजह यह है कि जब लो प्रोफाइल टायर खड्डे के अंदर जाता है तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उस खड्डे को या उस बम्प को बर्दाश्त कर सके, तो उसका फॉल आउट ये होता है कि वो टायर फूलना शुरू हो जाता है और वन वे और दी अदर आपको फिर वो टायर चेंज कराना पड़ता है। टायर्स के लिहाज से एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप टायर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है या आप आफ्टर मार्केट फ़ौरन गाड़ी लेने के बाद टायर चेंज करवाने जाते हैं तो उधर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने टिल द टाइम गाड़ी वारंटी के अंदर है, जब तक आपकी सस्पेंशन वारंटी के अंदर है, तो टायर साइज़ जो है वो आपने चेंज नहीं करवाना। और टायर साइज़ ना चेंज करवाने का रीज़न ही सिंपल सा ये है कि अगर आप वो करवा लेते हैं तो कंपनी ये कहती है कि अगर सस्पेंशन में टायर चेंज की वजह से कोई प्रॉब्लम आएगा तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। सो आई थिंक कि अगर 3 साल या लाख किलोमीटर या 1.5 लाख किलोमीटर की जो वारंटी है उसको पूरा अवेल किया जाए। टिल देन गाड़ी को बड़े एहतियात से चलाएं, आपकी चीज़ है, टायर लो प्रोफाइल हो ना हो फ़र्क नहीं डालता, आपकी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग है, हार्ड एंड मनी से आपने ली है तो आप सुकून से चलाएं। और टायर साइज़ तब चेंज करवाएं जब आपकी वारंटी वाला पीरियड ख़त्म हो जाए। तीसरा इशू आपका ये आता है कि इसका जो आपकी फ्यूल गेज है उसके ऊपर आपने ज़्यादा भरोसा नहीं करना। अब भरोसा इन अ सेंस के फॉर एग्जांपल जब आप देखते हैं DTE इसका जो है डिस्टेंस टू एंड जो आता है उसमें अगर वो 50 को, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे ही 50 किलोमीटर या 45 किलोमीटर से पीछे ये मतलब फिगर जाता है तो वो फिगर आपको नज़र ही नहीं आता, मतलब ब्लैंक हो जाता है, जैसे कि है ही कुछ नहीं। अब अपने अल्लाह के आसरे पे आप चल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपने बहुत एहतियात करनी है। वंस मैंने इस तरह के ट्रायल किए जिसमें फिर मुझे ये फक्की पड़ी कि रोज़े का अफ्तार हो चुका था और मैं एन रोड के ऊपर खड़ा था, मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। मुझे सुई जो है या वो जो फिगर्स हैं वो मुझे 50 किलोमीटर शो कर रहे थे और 50 किलोमीटर्स में मेरी गाड़ी बंद होती है और उसके बाद स्टार्ट नहीं होती। इसका दूसरा मतलब ये था कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल ख़त्म। तो इस चीज़ को आपने बड़ा एहतियात करना है। कोशिश ये करें जैसे ही आपका रिजर्व की लाइट ऑन हो तो आप अपनी गेज फुल करवा लें, टैंक फुल करवा लें, या बहुत भी हो गया तो मिनिमम या आप मैक्सिमम लिमिट 75 किलोमीटर तक आप टच कर लें, उससे नीचे ना आने दें और पेट्रोल फ़ौरन भरा लें। ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था आफ्टर ड्राइविंग दिस कार टू 17,787 नियर टू 18,000। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। 3 जो मसाइल मैंने आपको बताए होपफुली आपको वो समझ भी आए होंगे और आप आगे एहतियात भी करेंगे। ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।